सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। आशा करता हूँ इस समय आप स्वस्थ होंगे, शानंद होंगे एवं घर पर ही होंगे और समय का पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई व्यवस्थित चले इसलिए मैंने पिछले विगत उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक तीसरे अध्याय से संबंधित सूत्रों की जानकारी उसमें दी थी। आपको विभिन्न प्रकार के जो भी सूत्र उसमें प्रयोग होने हैं उनकी जानकारी आपको दी थी कि आप उन सूत्रों को तैयार करें और अच्छे से कंठस्थ भी कर लें, जिससे कुछ सूत्र तो आपके पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए ही हैं, कुछ सूत्र नए होंगे तो नए सूत्रों को आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, लेकिन पिछली कक्षा में पढ़े हुए सूत्रों को केवल थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो दिमाग में आ जाएंगे और जब सूत्र आपको याद होंगे तभी आप इसमें प्रश्नों को हल करना। ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ जो फंक्शंस हैं इनमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज होना है। जब तक आपके दिमाग में ये फॉर्मूले नहीं होंगे तब तक आप उनकी प्रूविंग इसी वे में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस आशा से मैंने सारे इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे, मोस्टली प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले जो यूज होने थे वो सारे के सारे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दिए हैं और आपने ध्यान से उन सूत्रों को मैंने निर्देशित भी किया था, आपसे आग्रह भी किया था कि इनको आप फेयर वर्क में तैयार करें, फेयर कॉपी में आप लिख लें, जिससे आपको ये सूत्र कुछ दीर्घ काल तक दिमाग में आपके में रहेंगे और जब लंबे समय तक दिमाग में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उन्हें अच्छे से उपयोग कर सके। जहां जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, याद होगा तो तुरंत आपके ध्यान में आएगा, अन्यथा आप कॉपी पलटते रहेंगे। इसलिए आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आपने उन्हें अच्छे से तैयार किया होगा, नोट किया होगा और आज आगे की कक्षा के लिए अब उन सूत्रों का इम्प्लीमेंटेशन इसमें होगा। यहाँ आपको डिग्री मान को रेडियन में परिवर्तन करना और रेडियन मान को डिग्री में परिवर्तित करने संबंधी सूत्र भी आपने इसमें लिखाए थे, उनका आज हम प्रयोग करना सीखेंगे कि डिग्री मान को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन वाले मानों को डिग्री में कैसे बदलेंगे, दोनों कन्वर्जन, साथ ही कुछ सर्व समीकरणों का प्रयोग और साथ ही कुछ प्रश्नों को हल करना। इस तरह के दिए गए प्रश्न किस तरह से हम उन्हें हल करेंगे उनको थोड़ा हम आज के लेक्चर में सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लेक्चर में जो भी आपको कहीं किसी तरह की डाउट हो क्लास में, उनको आप, मैंने पहले ही कहा था, मेल आईडी के थ्रू इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लास का बच्चों पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, इसमें पहला क्वेश्चन है क्लास का आज की का, प्रश्न नंबर 1, निम्न कोणों को रेडियन में व्यक्त करूं। त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित है। तो पहले यहाँ दिया गया है कि रेडियन में किन किन को बदलना है। यहाँ आपको एक भाग इसका एक भाग में 25 डिग्री को रेडियन में बदलना, ऋण 47 डिग्री 30 मिनट को, 520 डिग्री को रेडियन में बदलना और 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड को रेडियन में बदलना। तो सबसे पहले हल में हमने यहाँ नंबर 1 पहले भाग को लिया और 25 डिग्री को हम रेडियन में बदल दे। तो हम जानते हैं कि चूंकि 180 अंश बराबर पाई रेडियन जानते हैं, तो एक अंश बराबर इसी तरह से पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए जितने अंश बराबर पूछा उतने अंश बराबर उतने का गुणा कर दिया। एक अंश वाले मान में जितने अंश का पूछा 25 गुणे पाई बटे 180 रेडियन और 25 को 180 को हमने काटा, 5 से विभाजित हो गया, 5 पाई नीचे 36, 5 पाई बटे 36 रेडियन, ये हो गया हमारा 25 डिग्री बराबर। अतः 25 डिग्री बराबर 5 पाई बटे 36 रेडियन, रेडियन में कन्वर्जन हो गया 25 डिग्री का। अगला भाग इसका जो देख रहे हैं आप वो है ऋण 47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में परिवर्तन करना है। इसके लिए सबसे पहले ऋण 47 डिग्री 30 मिनट को हमने यहाँ पहले मिनट में जो दिए गए उन्हें भी डिग्री में बदले, तो माइनस में बाहर लिखा 47 डिग्री 30 मिनट को। हम जानते हैं कि चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 डिग्री और 30 मिनट बराबर 30 बटे 60 डिग्री। तो हमने इसको 47 डिग्री 30 मिनट बराबर ऋण का 47 डिग्री तो पूर्णांक था, वैसे लिखा, धन 30 मिनट को 30 बटे 60 कर दिया। क्योंकि
1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को जब डिग्री में बदलते हैं 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ 30/60 किया, तो 30/60 1/2 हो गया, और 1/2 को 47 में जोड़ा, 47 से ही 1/2 ऋण का 47 से ही 1/2 डिग्री, या इसको 47 दूना 94 और 1 95 बटे ऋण का 95/2 डिग्री। अब हम आगे इसको रेडियन में, रेडियन माप में सूत्र है सीधा, रेडियन माप में किसी भी उसका रेडियन माप ज्ञात करने के लिए π/180 का हम गुणा कर देते हैं डिग्री माप में, क्योंकि आपने पहले ही सूत्र में देखा 180 अंश बराबर पाई रेडियन रेडियन, तो जितने अंश को बदलना है π/180 का गुणा करते हैं जब हम रेडियन में बदलते हैं, और जब हम रेडियन से अंश में बदलते हैं 180/π का गुणा करते हैं। तो π/180 गुणे डिग्री माप, डिग्री माप कितना था हमारे पास, ऋण का 95/2 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ हमने π/180 गुणे ऋण 95/2, तो यहाँ से हमने 95 और 180 में जो है हमने 5 से भाग दिया, 5 से 95 19 बार कटा, 180 जो है 5 से 36 बार, 36 का 2 में गुणा हुआ 72, बराबर में ऋण का 19 पाई बटे जो है 72 रेडियन। ये हो गया हमारा मान रेडियन में कितने का, 47 ऋण 47 डिग्री 30 मिनट बराबर ऋण का 19 π/72 रेडियन हो गया। इस तरह से दो भाग इसके जो है हल हो गए। तीसरे भाग के लिए बच्चों देखें ध्यान से, तीसरा भाग है इसका 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो 520 डिग्री को हमने रेडियन माप वाला सूत्र देखा, रेडियन माप बराबर π/180 गुणे डिग्री माप। ये सूत्र है कि जब हम किसी कोण को रेडियन में बदलना होता है अंश में, तो π/180 का डिग्री माप में गुणा करते हैं। तो यहाँ रेडियन माप के लिए π/180 गुणे डिग्री माप, तो डिग्री माप 520 डिग्री है, इज इक्वल टू π/180 गुणे 520, शून्य से शून्य को काट दिया, इसके बाद 2 का भाग दिया, 52 26 बार कट गया, और 18 को 9 बार काट दिया, और बराबर में ऊपर हमने लिखा 26 π/9 रेडियन। ये हो गया 520 डिग्री को रेडियन में 26 π/9 रेडियन के रूप में, रेडियन में हमने इसे परिवर्तित कर लिया कि इतने रेडियन हो गया। अगला चौथा भाग है इसका, जो हम देख रहे हैं चौथे भाग में 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले तो इसे हम डिग्री मिनट सेकंड वाले को पहले सबको डिग्री में बदलते हैं, और जब डिग्री में आ जाएगा तो फिर हम इसे वही सूत्र हमारा रेडियन माप बराबर जो है π/180 गुणे डिग्री माप में मान रख देंगे, और हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड बराबर लिखा, 50 डिग्री तो वैसे ही वैसे आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए मिनट से डिग्री बनाने में 60 का भाग देते हैं, और सेकंड हम जानते हैं 1 मिनट बराबर जो है 60 सेकंड होते हैं, या डिग्री कहें तो 3600, 1 सेकंड बराबर जो है 1/3600 डिग्री। तो यहाँ सेकंड से जब हम डिग्री बनाते हैं तो 3600 का भाग देते हैं, मिनट से डिग्री बनाते हैं तो 60 का देते हैं, इसलिए 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड बराबर 50 धन का 37/60, क्योंकि डिग्री मिनट से डिग्री बना रहे हैं तो 60 का भाग दिया, धन सेकंड की डिग्री बनाने में 3600 का भाग दिया, 30/3600 टोटल डिग्री जो है हो गया, बराबर में एलसीएम लिया हमने इसको 50/1 60 3600, 3600 एलसीएम हुआ, और 3600 एलसीएम होने पर हमने 1 का भाग 3600 में दिया, 3600 बार गया, और 3600 का गुणा हमने 50 में किया, तो यहाँ हो गया 1,80,000। धन 60 का भाग जो है 3600 में 60 बार, 60 का गुणा 37 में किया, तो ये अगर 2220। इसके बाद प्लस 3600 का भाग 3600 में एक बार, 1 का गुणा 30 में हुआ 30, टोटल 1,80,000 धन 2220 धन 30, इन सबको जोड़ लिया अंश के रूप में, वो बटे 3600 करके ये डिग्री बन गया डिग्री माप में। तो 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड बराबर ये हो गया हमारे पास 1,82,250 बटे 3600, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इसके बाद हमने इसे यहाँ 45 से भाग दिया, तो 45 से भाग दिया, तो 45 से भाग देने पर यहाँ 18,225 में 45 का भाग 405 बार गया, और 360 में 8 बार गया, तो 405/8 डिग्री हो गया। और जब हमने डिग्री में इसको जो है 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड को डिग्री में बदला, 405/8 डिग्री हो गया। और हमने अब चूंकि इसे रेडियन माप वाला सूत्र लिखा है, रेडियन माप इज इक्वल टू π/180 गुणे डिग्री माप, डिग्री माप में जो है 405/8 डिग्री है, तो यहाँ π/180 गुणे 405/8,
तो 180 और 405 को हमने देखा। यहाँ पुनः ये 405 का इसमें जो भाग देने, 405 हमारा यहाँ 9 बार कट गया है। 45 से पुनः ये भाग दिया तो 45 से 9 बार कट जाएगा और 45 से 180 4 बार कटा, 4 का गुणा नीचे 8 में हुआ तो 32 हो गया और ऊपर हो गया 9 पाई बटे जो है 32 रेडियन। इस तरह से 50 डिग्री 30 मिनट और 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को हमने रेडियन में बदला तो 9 पाई अपॉन 32 रेडियन, 9 पाई बटे 32 रेडियन इसका मान हो गया। इस तरह से हमारा ये चौथा भाग भी रेडियन में परिवर्तित हो गया। बच्चों देखें, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो स्क्रीन पर है। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। दूसरा भाग है इसका 7 बटे 6 पाई रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। दो भाग हैं इसके। तो पहले भाग का हल हमने यहाँ, चूंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 अंश, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश और 6 रेडियन बराबर जो है 6 गुणे 180 बटे पाई अंश। अंश में चूंकि जब हम अंश में बदलते हैं, रेडियन माप को अंश में बदलते हैं, तो अंश माप बराबर 180 बटे पाई गुणे डिग्री माप, सॉरी रेडियन माप। तो रेडियन माप जो भी दिया गया था उसको हमने इसमें बदलने के लिए 6 था, 6 का गुणा किया 180 बटे पाई में, अंश में हो गया ये। अब रेडियन माप से इतने रेडियन को अंश में बदल रहे हैं, इज इक्वल टू 6 का 180 में गुणा किया 1080 और पाई का मान चूंकि 22/7, तो पाई का मान 22/7 यहाँ हमने रखा, 22/7 पाई की जगह रख दिया और आगे स्टेप में 1080 गुणे 7 बटे 22 बराबर में। अब यहाँ 2 से कट गया 1080, 540 बार कटा, गुणे 7 बटे 11 है, अंश में मान हो गया ये। तो अंश में मान जब हमारा ये हो गया तो 3780 बटे जो है 11 अंश बराबर में। अब हमने डिग्री मिनट सेकंड के रूप में इसको तोड़ा तो यहाँ सबसे पहले 11 का इसमें भाग दिया, 343 डिग्री हो गया प्लस का। अब इसके बाद जो बचा जो है 7 बचा जो है, अब डिग्री में 7 बटे 11 डिग्री, 7 बटे 11 डिग्री को मिनट में बदल लिया, 7 बटे 11 गुणे 1 डिग्री बराबर जो है 60 मिनट, तो 7 बटे 11 डिग्री बराबर 7 बटे 11 गुणे जो है 60 मिनट। अब मिनट जब 7 का 60 में गुणा किया 420 हो गया मिनट, अब मिनट के रूप में आएगा। तो यहाँ 343 डिग्री धन 420 बटे जो है 11 मिनट, 11 का भाग 420 में दिया तो यहाँ पूरा पूरा तो हमने अगले स्टेप में लिखा इसमें 343 डिग्री धन 38 बार पूरा पूरा भाग इसका चला गया, 38 बार गया तो 38 मिनट हो गए, 420 में 11 का मिनट आ गए 38 मिनट धन। इसके बाद फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 बटे 11 जो, तो फिर हमने लिखा 2 बटे 11 जो है, इनको हमने पुनः सेकंड 2 बटे 11 मिनट फिर शेष बचा तो 2 बटे 11 मिनट को हमने पुनः 1 मिनट बराबर जो है 60 सेकंड, 60 सेकंड में बदला, 1 मिनट को जो है 60 सेकंड में बदल दिया, 2 गुणे 60 बटे 11 सेकंड हो गया। अब अगले स्टेप में इज इक्वल टू 343 डिग्री धन 38 मिनट धन 120 बटे 11 सेकंड। तो 120 बटे 11 सेकंड को यहाँ 11 का भाग 120 में दिया, 10.9 बार गया, तो यहाँ ये हो गए 120 बटे 11 को 10.9 सेकंड लिख देंगे। अगले स्टेप में 343 डिग्री धन 38 मिनट धन 10.9 सेकंड और अगले स्टेप में एक साथ करके हमने इस मान को लिखा 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकंड। इसका उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 2 का। हमारा पहला भाग परिवर्तित हो गया, 6 रेडियन को हमने अंश में बदला, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड हो गया। अगला भाग इसका दूसरे भाग को बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दूसरा भाग आपकी स्क्रीन पर है। हल में 7 बटे 6 पाई रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है, आगे लिखा क्वेश्चन मार्क लगाए डिग्री, इसका मतलब है इतने रेडियन को हमें डिग्री माप में परिवर्तित करना है। क्योंकि हम सूत्र जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश, इसलिए 7 बटे 6 पाई रेडियन बराबर 7 बटे 6 पाई गुणे 180 बटे पाई और 6 से 180 को काटा हमने 30 बार, 30 का 7 में जो है गुणा किया, इस तरह से पाई कैंसिल हो गया और 7 गुणे 30 बराबर 210 अंश हो गया। तो इस तरह से 7 बटे 6 पाई रेडियन को हमने अंश में 210 अंश के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों देखिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, अर्थात एक पहिया एक चक्कर लगाता है 360 अंश घूम जाता है।
एक 360 अंश परिक्रमा का मतलब एक चक्कर पूरा कर लेता है 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो पहले हम इसे पहले ही रेडियन में बदल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संपूर्ण कोण 360 अंश या 2 पाई रेडियन होता है। तो हल में चूंकि 1 मिनट बराबर हम जानते हैं 60 सेकंड होता है तथा 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब चूंकि 60 सेकंड में पहिया बनाता है बराबर 2 पाई रेडियन का कोण जो है, इसलिए 1 सेकंड में बनाया, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, तो हमने 1 मिनट को 60 सेकंड लगा। क्योंकि 60 सेकंड में पहिया 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित करता है, इसलिए 1 सेकंड में अंतरित कराए 1 गुणे 2 पाई अपॉन जो है 60 और पाई अपॉन 30 रेडियन का, पाई अपॉन 30 रेडियन का कोण जो है वो पहिया हमारा 1 सेकंड में पाई बटे 30 रेडियन का कोण अंतरित करेगा। इस तरह से इसका ये प्रश्न क्रमांक 3 हल हो गया, जिसका मान आपको पाई बटे 30 रेडियन देख रहे हैं, सॉरी। प्यारे बच्चों देखिए, आपका ध्यान हम प्रश्न संख्या 4 पर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो हल में जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, हमने जो केंद्र वाला वृत्त बनाया जिसकी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई है। क्योंकि व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 40 का आधा 20 हो गया, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गई। ये और ये भी त्रिज्या है, ओ ए ओ बी दोनों त्रिज्याएं हैं, और ए बी जीवा है, ए बी जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं ओ ए बी और ओ बी तीनों जो है चीजें आपस में बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज ओ ए बी की जो है तीनों भुजाएं ओ ए ओ बी और ए बी बराबर हैं, इसलिए ये कैसा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर है, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है, अतः ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ ए बी में जो है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी तीनों बराबर हो गई, अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण मैंने पहले ही बताया 60 अंश का होता है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर जो है ये कोण बना हुआ है ए ओ बी, वो 60 अंश का बना है, इसको हमने थीटा मान लिया। जैसे सामान्य में जो है ए ओ बी को थीटा बराबर 60। तो सूत्र से जो है यहाँ चाप की लंबाई, किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा अंतरित जो है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर संपूर्ण चाप होता है, और जो जीवा है उसके द्वारा जो चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस कोण को हमने लिखा थीटा। सूत्र है थीटा, थीटा की जगह हम रखेंगे 60, क्योंकि इस जीवा ए बी के द्वारा यहाँ केंद्र पर जो है 60 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए ये ए बी द्वारा बना हुआ कोण 60 अंश है जीवा द्वारा। तो सूत्र से थीटा की जगह 60 अंश रखेंगे। संपूर्ण चाप की लंबाई 2 पाई आर वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि होती है, तो ए बी बराबर जो है जीवा ए बी की लंबाई इज इक्वल टू थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू आर की जगह 20। दो से इसको जो है हमने काट दिया। पहले तो यहाँ 60 से 360 को काटा, 6 बार कटा, 6 को फिर हमने 2 से काट दिया, 3 बार कटा, और 20 पाई बटे जो है अर्थात लघु चाप ए बी की लंबाई, एल जो हमने कहा ए बी की लंबाई है, चाप ए बी की लंबाई, ये चाप ए बी है हमारा, इस चाप ए बी की लंबाई हो गई 20 पाई अपॉन जो है 3 सेंटीमीटर। और यदि हमें इसे जो है उसमें निकालना हो, यदि कहीं हमें इसे आगे उसमें चेंज करना हो, तो हम इसे इस तरह से ही कर सकते हैं कि पाई का मान जो है यहाँ रख के पाई का मान 22/7 रख देंगे और इसे हल कर देंगे, तो ये दशमलव में भी मान इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे 20 पाई बटे जो है 3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, स्क्रीन पर आपकी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है इसमें, तो हम मान लेते हैं हल में यहाँ माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं r1 एवं r2 तथा कोण क्रमशः θ1 और θ2 है। इनके द्वारा अंतरित कोण जो है θ1 और θ2 है। तो हमें समान लंबाई के चाप हैं, चापों की लंबाई समान है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है जिन्हें हमने r1 r2 माना है, और θ1 का मान जो है यहाँ दिया है θ1 तो पहले कोण को θ1 बराबर 60 अंश। चूंकि रेडियन माप में हम जो है कोण को
किसमें मापते हैं? रेडियन, उसमें जो है वृत्तीय पद्धति में कोण को हम रेडियन में मापते हैं, तो अंश को हम रेडियन में यहाँ बदल लेते हैं। पाई बटे 180 का गुणा करते हैं अंश माप में, रेडियन में परिवर्तित हो जाता है, तो 60 अंश बराबर पाई बटे 180 गुणे 60 बराबर पाई बटे 3 रेडियन हो गया। दूसरा कोण थीटा 2 है, वो 75 अंश का है, तो 75 अंश को रेडियन में बदलने के लिए बराबर में पाई बटे 180 गुणे 75 कर दिया। 75 से जो को काटा हमने, 180 को 15 से जो है भाग दे दिया, 75 में 5 बार कटा, 180 12 बार कटा, तो 5 पाई बटे जो है 12 रेडियन। ये कोण थीटा 2 हो गया। दूसरा कोण हो गया आपका 5 पाई बटे 12 रेडियन। सूत्र से जो है L बराबर आर थीटा, चूंकि चाप बराबर जो है त्रिज्या गुणे जो है कोण, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ अब चूंकि L1 बराबर R1 थीटा 1, L2 बराबर R2 थीटा, लेकिन L1 बराबर L2 है, दोनों चाप बराबर है, इसलिए R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2, चूंकि दोनों चाप समान लंबाई के, इसलिए R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2। तो R1 इंटू थीटा 1 का मान पाई बटे 3 बराबर R2 इंटू जो है थीटा 2 का मान जो है 5 पाई बटे जो है 12, 5 पाई बटे 12 लिखा। अब R1 बटे R2 या R1 बटे R2 का मान, तो R1 के नीचे R2 को ले आए, पाई बाई 3 को जो है 5 पाई बटे 12 के नीचे ले गए, तो 5 पाई बटे 12 बटे पाई बटे 3, तो 3 तो चला गया इसके ऊपर, तो ऊपर गया 3, 5 पाई गुणे 3 बटे जो है 12 गुणे 12 पाई जो है, तो 3 से जो है पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 से 12 4 बार कट गया, 5 बटे 4 हो गया। R1 अपॉन R2 बराबर 5 बटे 4, R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5 4 का हो गया, जिनके द्वारा जो है केंद्र पर अंतरित कोण जो समान चाप के जो है द्वारा अंतरित कोणों के माप जो है 60 अंश और 75 अंश, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5 अनुपात 4 हुआ। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 पूरा हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों देखिए स्क्रीन पर है, सिद्ध करो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ हल में हमने इसका बायां पक्ष लिया। बायां पक्ष क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अंश व हर में इसके में हमने चूंकि परिमेयकरण करने के लिए स्क्वायर रूट हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का गुणा कर दिया, अंश में और हर में दोनों में किया, जिससे कोई इसमें अंतर ना आवे। इस इक्वल टू अगले स्टेप में बच्चों देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अगले इनटू में न्यूमरेटर में जो है हमने अंश के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, क्योंकि वही ऊपर नीचे किया इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। 1 प्लस साइन ए का जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए में गुणा होगा, तो ये सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंश के रूप में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि सर्वसमीका से हम जानते हैं चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू वर्गमूल लिया हमने, तो ऊपर नीचे का वर्ग हट गया, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए बचा। इसके बाद इसको हमने अलग अलग करके लिखा 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए बराबर हम जानते हैं सेक ए होता है, और साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए होता है, तो सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू, यही हमें दायां पक्ष जो सिद्ध करना था हमें सेक ए माइनस टेन ए, वो दायां पक्ष प्राप्त हो गया। बाएं पक्ष को लेके हम चले थे और दाएं पक्ष को हमने प्राप्त कर लिया था, यही हमें सिद्ध करना था इसमें, तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया, दायां पक्ष आ गया इसका। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सिद्ध करो कि cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हमने हल में बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष लिया हमने cos की घात 6 थीटा धन sin की घात 6 थीटा। हम सूत्र जानते इसे हम a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में, तो cos की पावर 6 थीटा को हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, धन sin की पावर 6 थीटा को लिखा sin स्क्वायर थीटा की होल घात 3। चूंकि सूत्र हम यहाँ लिखा हुआ साइड से देख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर या गुणनखंड एक ब्रैकेट में a प्लस b इंटू जो है ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर होते हैं। बराबर में यहाँ हमने पुनः लिखा है इसको वैसे ही सूत्र का प्रयोग करते हुए a की जगह cos स्क्वायर थीटा b की जगह sin स्क्वायर थीटा,
तो ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया इनटू अगले ब्रैकेट में a की घात 2, तो यहाँ a स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर थीटा की घात 2 cos की घात 4 थीटा हो गया, धन फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा की घात 2 हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा की साइन की घात 4 थीटा, ऋण ab, तो ab की जगह साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब हमने चूंकि यहाँ सूत्र जानते हैं a की घात 4 धन b की घात 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटा दें तो a की घात 4 धन b की घात 4 बचता है। इसी तरह से cos की घात 4 थीटा धन साइन की घात 4 थीटा को हम साइन cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 लिखा, इज इक्वल टू यहाँ 1 रख दिया और बड़े कोष्टक के अंदर अब cos की घात 4 थीटा धन साइन की घात 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब और पहले से ही हमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पहले से प्राप्त था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब चूंकि cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखा, अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिलकर के हो गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है, चूंकि हमें इसमें दाएं पक्ष में सिद्ध करना था तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया, बाएं पक्ष को लेकर हमने सिद्ध किया था और दायां पक्ष हमारा ये प्राप्त हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 7 सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं, क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो सिद्ध करो कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर दिया है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर का प्रसार की खोल दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा धन 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हमने यहाँ परिवर्तन किया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, या a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा वैसे ही रखा, प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें a स्क्वायर b स्क्वायर को अलग अलग करने थे, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तभी अलग होंगे जब इनके साथ इस तरह से हमने परिवर्तन किया, इज इक्वल टू जो है c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इसके बाद c स्क्वायर, ये c स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमने जो है या a स्क्वायर गुणा कर दिया माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस का b स्क्वायर का 1 में गुणा b स्क्वायर का माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हम इसे अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं, सॉल्व करके a स्क्वायर b स्क्वायर इन c स्क्वायर वाले पदों को एक साथ कर। हाँ बच्चों अगले स्टेप में देखिए, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर दाएं साइड में था उसे बाएं साइड ले आए माइनस c स्क्वायर बराबर शेष को हम बाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दिया सबका, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाएं पक्ष में माइनस था दाएं में पहुंचा धन का हो गया, 2ab साइन थीटा cos थीटा धन का था बाएं में आया तो माइनस का 2ab साइन थीटा cos थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाएं तरफ था दाएं तरफ ले गए प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं चूंकि a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दाएं साइड में a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने के बाद प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया, हमें यही सिद्ध करना था इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8, तो ये सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था, इसके बाद ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने है,
जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यदि tan a प्लस sec a इज इक्वल टू x, तो सिद्ध करो कि sin a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसके लिए दिया है tan a, हमने लिखा यहाँ गिवन tan a प्लस sec a इज इक्वल टू x। तो tan a को हमने sin a अपॉन cos a लिख लिया, प्लस sec a को 1 अपॉन cos a लिखा, बराबर जो है x। और 1 प्लस sin a अपॉन जो है cos a कर लिया, एलसीएम लिया, तो 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू x। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, दिस इंप्लाइज बाएं पक्ष का वर्ग 1 प्लस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर बराबर x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बटे इनको cos स्क्वायर a लिख दिया, cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप पर चलते देखते हैं, cos स्क्वायर a को अगले स्टेप में 1 माइनस sin स्क्वायर a में कन्वर्ट करें, और ये देख रहे हैं दिस इंप्लाइज में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगले स्टेप में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, इसको हमने 1 माइनस sin स्क्वायर a को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b a माइनस b होता है, तो 1 प्लस sin a पुस्तक में एक में 1 माइनस sin a लिखा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin a बार कैंसिल हो गया, इससे 1 प्लस sin a कैंसिल भाग गया। दिस इंप्लाइज अगले स्टेप में 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू x स्क्वायर, और 1 प्लस sin a इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा ब्रैकेट में 1 माइनस sin a का x स्क्वायर में गुणा हुआ, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin स्क्वायर x। इनको हम जो है बाएं तरफ, इसको बाएं तरफ ले आए, माइनस x स्क्वायर sin a को जो है sin a के साथ लाए यहाँ, तो x स्क्वायर sin a प्लस का sin a बराबर, और इस 1 को जो है दूसरी तरफ ले गए x स्क्वायर के साइड, तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब sin a कॉमन लिया दोनों में से, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया बराबर x स्क्वायर माइनस 1, sin a बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। बाएं पक्ष को लेकर हमने लिया, इससे हम लेके चले इसे, और इसे हम सिद्ध कर सके sin a बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 सिद्ध कर लिया। क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर है, यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा बराबर c, तो सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस b अपॉन a माइनस c। हल में दायां पक्ष हमने यहाँ लिया, ये वाला दायां पक्ष लिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस b अपॉन a माइनस c। यहाँ चूंकि दिया गया है c बराबर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, जहाँ दिया गया है सबसे पहले इसको हमने c की जगह पे पुट कर दिया a sin स्क्वायर थीटा देन b cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ अगले स्टेप में हमने c की जगह पे a sin स्क्वायर थीटा धन b cos स्क्वायर थीटा माइनस का b बटे में a माइनस c की जगह माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ a sin स्क्वायर थीटा, अब इन दोनों में से b माइनस का b कॉमन लिया हमने, माइनस b तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा, बटे में यहाँ नीचे दोनों में से a कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इन दोनों में से a कॉमन लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस का b cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमने देखा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, सर्वसमीकाशी। तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा बटे a cos स्क्वायर थीटा माइनस b cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा लिया कॉमन हमने, तो a माइनस b, नीचे cos स्क्वायर थीटा लिया हर में, तो a माइनस b, तो a माइनस b से a माइनस b कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा बटे cos थीटा, और इसको हमने लिखा बराबर tan थीटा। यही हमें बराबर बायां पक्ष, यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ये हमारा बायां पक्ष आ गया। इस तरह से क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन हुआ। अब प्यारे बच्चों, आपको हल करने के लिए जो इन प्रश्नों पर आधारित हमने अभ्यास प्रश्न दिए हैं, ये 7 होमवर्क में आपको ये प्रश्न करने हैं, जो 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के, इनको आपको हल करना है। इनको आप हल करेंगे, इन प्रश्नों को हल करके, क्योंकि जो आपने एक्सरसाइज क्लास आज पढ़ी है, उस क्लास को अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें आप इजी वे में हल कर सकते हैं। तो इसका समय का सदुपयोग करते हुए इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। आशा है इन प्रश्नों को आप क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है, इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से हल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेंगे, घर पर रहेंगे। धन्यवाद।